किला, यह है राजा जयसिंह जी का किला। पहले एक किला होता था, राजा महाराजा यहाँ रहते थे। बाद में यहाँ पर राजाओं को ये लगा कि हम नीचे सेफ नहीं है, फिर ये लोग गए हाइट पे, तो इसको मंदिर बना दिया। मंदिर से यहाँ किले से पूजा करने आने लगे सुबह शाम। सामने है गार्डन, इस गार्डन में वो घुमा करते थे, जिसका नाम है कनक बाग। चलो वहाँ को लिया पहले। ये गोली निकलने वाला इसका क्या है जी? ये एक ही साथ 6 गोली निकलने वाली इस टॉप से। तोप नागिन। इसका क्या नाम दिया गया था? तोप नागिन। नागिन नागिन। नागिन नागिन ईश्वरीय सिंह जी के शासनकाल में ईस्वी सन 1786। भाई दिमाग चकरा जाएगा ऐसी चिमनी है धुआं निकलने के लिए, यहाँ से मटेरियल डालते थे, चूल्हा है लकड़ी डालते थे, वो पिघल कर एक धातु बनकर ऐसे सांचे में आता था। पूरा सांचा भर गया 1-2 दिन के लिए। ये जैसे तोप बनाने का फैक्ट्री का डेमो दे रखा है और ये भर गया। ढलाई करते समय कोई भी तोप एकदम ठोस ढाली गई है और बाद में ऊपर के कवर को तोड़ करके होल करने के लिए सामने ड्रिल मशीन है जहाँ से गोली जो पैरों द्वारा 4 पैर देखो तोप में छेद करने के लिए ड्रिल मशीन। उस समय लाइटें नहीं थी, धुआं लगा होता था, 4 जोड़ा पैर इसको घुमाने में। अरे भाई फैक्ट्री को बहुत और पैर जैसे इसको एक सर्कल घुमाए तो गियर का विस्तार जैसे आप साइकिल चलाते हैं 16 राउंड हो जाएगा, ये घूमने लगेगा। नुकीला चीज मान सिंह जी काबुल से लेकर आए थे। जंग कभी लगेगा नहीं, गाड़ी कभी खराब नहीं।
कितने लोगों को मारा होगा आज से ना कर इसके आगे जो है कौन सी मूवी थी वो अंकल? बोल बच्चन बोल बच्चन। और ये जोधा अकबर इधर। अच्छा, जोधा अकबर यहाँ पे शूट होती है। कहीं भी अपन जाएंगे किसी भी कोर्ट के अंदर, हाँ। आज के ज़माने में जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, हाँ। राजाओं के समय में दीवाने आम और दीवाने खास, दीवाने खास हो तो गए। ये जगह दीवाने आम, मतलब दीवाने आम में आम लोग जनता आया की करते थे यहाँ पर, जनता दरबार। हाँ, कोई भी फैसला होता था उसमें सेनापति कर देते थे, ये। और दीवाने खास में स्वयं राजा। राजाओं ने रानियों को हवा के लिए लकड़ी से कूलर बनवा लिए थे। अच्छा, उस वक्त की बात है। हाँ, 300 साल पहले देखो आप, कूलर तो बनवा लिए थे। उस जमाने में लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था। राजा के समय नौकरों की कमी नहीं थी। हैंडल सिस्टम, मानव बल द्वारा यहाँ हैंडल होता था, पट्टे लगे होते थे। हाँ। और उस जमाने में नो शब्द नहीं था। काम करना है तो करना है, चाहे रोकर करो या खुशी खुशी करो। सबसे तो अच्छी ये बात उस जमाने के कूलर हैं। कूलर है, वो भी लकड़ी का बना हुआ। हवा की दिशा को चेंज करने के लिए पंखुड़ी तक लगा दिया गया है। सामने देखो भाई साहब, आजादी ये में क्या देखो। किया है। ये तकरीबन कितने साल पुराना है? 300 साल पुराना है ना? कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी। और आगे ये क्या चीज़ है? हाथी के ऊपर आज भी यही सिस्टम है सर, जैसे अच्छा, पालकी टाइप। हाँ, कॉपर में बने हुए ऊँट के चमड़े से नगाड़े हैं। तो ये नगाड़े कब बजाए जाते ये थे? नगाड़े जोश में। जैसे कोई दुश्मन दिखा, किले की जो बाउंड्री वाल है उस पर लेकर सैनिक पहरा देते थे। हाँ। और 22 दफ़ा कोई दुश्मन दिखा तो इन नगाड़ों को बजाएंगे तो इसकी आवाज़ 1 किलोमीटर में जाएगी, अगर अच्छा। सैनिक अलर्ट हो जाएंगे। यहाँ ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय की जोधा अकबर की शूटिंग हुई है। अच्छा, यहीं पर हुई है। हाँ, ये इसके आगे भी है, यहाँ भी है। तो ये किला कभी शूटिंग, शादी, पार्टी सब ऐसे ऐसे पूरे किले के अंदर 5 भाग हैं। ऐसे 5 भाग हैं किले के अंदर। लास्ट में बड़ी सुंदर बना हुआ गार्डन है, हाँ। जिसमें आज भी शादी, पार्टी, शूटिंग होती है। आज भी होती है। आज भी। इसके बारे में बताइए। और एक टाइम बम, उस समय देखिए रिमोट सिस्टम था नहीं, रस्सी दिख रही है, रस्सी को 10 फीट बढ़ा दिया, वहाँ पर आग लगाए। 10 फीट पहुँचने में कितना टाइम लगता है उस हिसाब से रस्सी को बड़ा कर देते थे। अच्छा। तो ये टाइम बम। और खींच कर देखने वाला बम बारूद का कच्चा रूप पोटास, हाँ। सामने जो दिख रहा है पोटास है। पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। तो ये वाले बम के जो होते हैं, ये तो आज भी मिलते हैं, छोटे छोटे। हाँ, ये आज भी है। दिवाली वगैरह को जो हाँ, जलाते हैं। हाँ, तो ऐसे ये खींच कर देखने वाला उनको गोला बम बोलते हैं। सुतली में होता है हाँ, उस टाइप। आज अपन गोला बम बोलते हैं। ये राकेश। ये बताइए। ये तोप ढोने की गाड़ी देखिए, लेवल एकदम दूर करना हो नीचे बना रखा है सर। तो इसमें तो धोते थे। हाँ, आगे से गोली बारूद भरा जाता है। भरते समय देखो यहाँ से छोटा सा होल है, ऐसे पत्ती लटका अच्छा, यहाँ से आग लगाया। आदमी आग लगाकर भागता है। अब ये ऊँट से बैलों से इधर उधर लड़ाई के समय में खींच कर जाए। अच्छा, देखो काफ़ी वेट है। तो उस टाइम तो कोई ऐसा, उस टाइम पर तो कोई टेक्नोलॉजी में नहीं थी लोहे वगैरह बनाने की। ये जैसे 16वीं 17वीं बाबर के साथ ही इंडिया हाँ। में तोप का आगमन हो गया था। अच्छा। 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर की पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें लोदी के पास 10,000 सैनिक रहने के बावजूद भी एक तोप के बदौलत बाबर 500 सैनिक लेकर काबुल से आया हुआ पठान था, जिसमें इब्राहिम लोदी हारा और दिल्ली का शासक बाबर बना सर। दिल्ली का शासक। हाँ, ये कौन से सन की बात है? ये 21 अप्रैल 1526। 1526 तो बाबर के साथ ही इंडिया में तोप का आगमन हो गया था। ये क्या संविधान है? तो शिव नाम नाम होता था। और देखो तो धारी तलवार, ये बीच में खांडा, ये तलवार में आदमी को 2 टुकड़े में करते हैं। अच्छा, बीच वाली जो है खांडा बोलते हैं। और पहले के लोग हट्ठे कट्ठे तगड़े होते थे भाई, 7-7 फीट हाइट होती थी। एक ही तलवार से आदमी 4-5 किलोमीटर तो होगा इसके अंदर। अरे भाई, और दोनों तरफ धार है। आज के आदमी से चलेगा, इधर से भी इधर से भी।
काटते जाएंगे। और सबसे अच्छी बात देखो, तो अपन तोप देख कर आ रहे हैं। ये तोप का गोला है। हाँ, एक गोला उस समय फोड़ दिया 1720 में, हाँ। एक आज भी वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर मसाले होते थे, क्या होता था? इसमें जैसे तोप है, तोप के अंदर 20 फीट नाल है, 15 फीट मान लीजिए आपको बारूद भरने के बाद इस गोला को बीच में फिट किया गया। अच्छा। आयरन वेट 50 kg है। आगे भी बारूद भरेंगे, उसके आगे जब आग लगेगा तो ये प्रेशर देगा। कोई भी तोपें अष्ट धातु से बनी हुई है। अष्ट धातु इसलिए बनाई जाती है कि वो कभी भ्रष्ट नहीं होता है। अच्छा। जैसे बारूद में आग लगेगा तो प्रेशर देगा वो, तो इसके गोला के आगे वाला जो बारूद रहेगा वो साथ में लेते जाएगा। अच्छा। उस समय 35 किलोमीटर रेंज जाता 35 किलोमीटर तक की मार कर सकता था। गिरा था 35 किलोमीटर है। ये तो वही आगे का बड़ी वाली। इसके आगे वाला बारूद है, जब इसका स्पीड कम होगा तो एक साथ बहुत सारा जलता हुआ बारूद गिरेगा, उसमें आग लगेगी तो मेन आदमी। तो भाइयों ये वही है, 50 किलो का है ये। और ये तीर धनुष 50 kg वेट है हमारी। ये तीर धनुष युद्ध के समय में स्टिफन नेटवाइजर लगा दिए। तीर मानो कि ब्लड को टच कर गई तो एक बार गोली लगा हुआ आदमी बच जाएगा, मगर तीर लगा हुआ आदमी नहीं बचेगा। आज मतलब जहर लगा दिया। हाँ, जहर, पोटासियम साइनाइड जैसी जहर। अच्छा। और एकदम किसी को जान से नहीं मारना हो, अंधा करने के लिए, आँख खोलने के लिए, बीच वाले तीर, गला काटने के लिए। अच्छा, ये तो चांद सा है। हाँ, चांद ये गला काटने के लिए, वो आँख खोलने के लिए। और उस जमाने में देखिए माचिस का आविष्कार नहीं था, चकमा ये कैसे काम करता था? इसको अंगुली में फंसाकर घर्षण करेंगे, इसमें चिंगारियाँ निकलेंगी। ये वाला उस जमाने का लाइटर है। और उसको रुई में पकड़ा देते थे जिससे आग मिल जाती है। ये क्या है? ये क्या है? मैं बता रहे हैं, देखिए तोप का सूत्र ही होता है, तोप का सूत्र ही होता है। इसमें गोली बारूद आगे से भरे जाते हैं। भरने के बाद साइड में देखिए होल है, जहाँ से पत्ती लटकाई जाती है। कभी बारी दफ़ा उसमें कचरा फंस गया, उसको साफ करने के लिए सुई होती है। अच्छा, ये तो छेद है। हाँ, वहाँ से पत्ती सेम तोप का हिसाब जैसे अपन पटाखा छोड़ते हैं, हाँ। वही हिसाब तोप का होता है। अच्छा। आदमी पीछे से पैक रहता है, इसमें बंदूक के साथ घोड़ा सिस्टम नहीं होता है। अच्छा। और आदमी आग लगाता है, जैसे अपन पटाखा छोड़कर भागते हैं, हाँ। वो नीचे पानी का हौद होता था, पानी में कूद जाया करते थे। पानी में आवाज़ थोड़ी दब जाती है, नहीं तो कान के पर्दे फट जाते हैं। ये अपन एक बार थोड़ा सा पटाखा छोड़ते हैं जिसमें 10 ग्राम बारूद होता है, इतना सारा आवाज़ होता है। और 50 किलो 50 kg का था ये। और 50 किलो में आग लगेगा तो क्या होगा, हालत होगा। सपोज कीजिए उस तोप का परीक्षण में तो कितने मतलब आजू बाजू से जो माँ बच्चे को जन्म नहीं दी, गर्भ तक गिरा हुआ था। हाँ। जो 1720 में चलाया गया। चलिए। व्हील चेयर, गद्दीदार कुर्सी पर रानी बैठ गई, दासी ढगराते हुए। सामने देखो, ऊपर इधर से रानी जाया करती थी और नीचे नीचे राजा लोग। अच्छा अंकल जी, ये दीवाने खास यानी आज का सुप्रीम कोर्ट, मतलब सारे फैसले। दीवाने खास में जैसे किस रानी को महारानी बनाना है, किसको फांसी की सज़ा देनी है, किसको सेनापति नियुक्त करना है, जो मेन समस्याएं होती थी, हाँ। उसका फैसला स्वयं राजा करते थे। तो वो यहीं होता था। हाँ, आज देखो गाड़ियाँ हो गई, पहले ज़माने में गाड़ियाँ थी नहीं। ये पत्थर 2 घड़े हुए हैं, एक घोड़ा इधर और एक घोड़ा उस साइड में। तो उसमें क्या राजा के होता? लिए 24 आवर 2 घोड़े तैयार रहते थे। आज अपन गाड़ी में चलते हैं, राजा लोग घोड़े पर चलते हैं। अच्छा, ये उस वक्त की बात है। हाँ, अभी ये किले में बनाया गया खूब सुंदर महल है, जहाँ उनकी रानियाँ रहा करती थीं। तो आज से नहीं, अपने भारत की सदियों पुरानी सभ्यता चलती आ रही है। हाँ। औरतों को थोड़ा आदर सूचक शब्द से नवाजा गया है जी। तो रानियों को लक्ष्मी का होता है, सामने लक्ष्मी विलास। तो ये नाम और तभी से दिया गया है। पहले ऐसा होता था जैसे 1-2 रानी को ब्याह कर सिंदूर डाल कर लाते थे। हाँ। बाकी छोटे छोटे राजा होते थे, वर्चस्व की आपस में उनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। जी। जहाँ का राजा हार गया उसकी बेटी को ले आए, मूँछों पड़ताल दी जाती थी कि मैंने राजा को हराया और बेटी को जीत कर ले आया। उस समय की परंपरा ही ऐसी थी। तो उसमें इस क्या तरह करते से थे वो किसी बेटी के साथ? तो जो ले आए तो पत्नी का दर्जा देना पड़ता था। अच्छा। और इस तरह से किसी राजा को 20, किसी को 9, किसी को 12, किसी को तो ये 3, हाँ, ये 3 रानियाँ यही रीजन था होती कि थी। हाँ। और कोई राजा हार जाने के बाद राजी खुशी से अपनी बेटी की शादी ही कर देता था। आज जैसे अपन दहेज में कार, मोटर
मिलता है। उस ज़माने में हाथी घोड़ा मुद्राएं जिसको असरफी कहा जाता है जमीन और नौकर चाकर सब मिलते थे। तो इस तरह से देखो सामने 9 रानियों के 9 कमरे बने हैं। रानी को आने जाने के लिए पालकी होती थी, पैदल ये नहीं पालकी होती थी। पालकी में बैठ गई, कपड़े से ऐसे ढक दिया जाता था। नौकरों की कमी थी नहीं, नौकर कंधे पर उठाए और लेकर चल दिए। नीचे गद्दा रखा गया है, गद्दे पर राजा बैठ जाते थे, रानियाँ ऊपर। उस ज़माने में मुजरा चलता था, सामने तबला हारमोनियम बजाने वाले, लड़कियाँ घुंघरू बांध कर नाचती हैं। अच्छा, तो उस समय मुजरा होता था। तो जोधा अकबर की जो शूटिंग हुई है वो यहीं पर हुई है। यहाँ से राजा बैठ के देखा जाता है। सब वैसा उस समय राजा ने भी बहुत मजे लिए थे उस समय। अरे भाई जो अकबर के राजा ने भी बहुत ही मजे लिए हैं। तो राजा भाई मुझे शादी किसी को होगी डोली मंगवा लिया भाई, तो वो लाना ही पड़ेगा। तो राजा भाई कुछ और देखते हैं फिर। आगे चलेंगे दीवाने खास, इसके बाद रनिवास। क्या दिखा रहे हो अंकल जी अब की बार? आगे इसके बाद आगे चलेंगे दीवाने खास, उसके बाद रनिवास, फिर इनके डाइनिंग हॉल, कठपुतली घर। हाँ। उस ज़माने में टेलीविज़न नहीं हुआ करता था तो पपेट शो होता था। पपेट शो क्या होता है? पपेट शो कठपुतली का डांस। अच्छा, तो वो सब देखेंगे आगे चल कर के। और बहुत सारी चीज़ें देखो। अब वो सामने गेट दिख रहा है, आज भी VIP शादियों में गेट के आगे 2 हाथी सज धज कर, ऊपर शहनाई वादक, चारों कोने में लड़कियां डांस। तो लगेगा कि कोई रईस आदमी की शानदार शादी हो रही है। ये क्या चीज़ है? नीचे राजा देखो, यहाँ आप आएंगे जी, ऐसा थोड़ा सा मुझेगा तो ऐसा आभास होगा कि मैं AC में आ गया। थोड़ा सा ठंडक भी लगेगा। और उस ज़माने में छत जो बनाई गई जी, ईंटा पीसकर, पाउडर, चूना, गुड़, सरसों का तेल, उड़द का दाल, पूरे 30 दिन तक महीने भर पानी में भिगो कर रखा जाता था। आपस में वो सड़कर एकदम लबाब बन गया, उससे छत बनाए हैं। तो इसकी विशेषता, इसको जितना ज़्यादा ऊपर से धूप लगेगा नीचे अपने आप उतना ही ठंडा हो जाएगा। आइए ये देखो, उस ज़माने में टेलीविज़न तो था नहीं, रानियों का टेलीविज़न, ये रानियों का टेलीविज़न पपेट शो। नीचे राजा बैठ जाते थे, रानियाँ ऊपर। लक्ष्मी, रानियों को लक्ष्मी का अवतार माना गया, तो लक्ष्मी का स्थान हमेशा ऊपर रहता है। अब देखो, रानी वहाँ से बैठकर ऐसे डांस देख सकती है, मगर डांस दिखाने वाला रानी को नहीं देख सकता है। पर्दा सिस्टम हुआ करता था। अच्छा, ऊपर नहीं देख सकता वो। आज ये आए नहीं है ना, तो 1-2 गाना दिखाते हैं, थोड़ा पब्लिक का एंजॉय हो जाता है, जैसे वहाँ देखे अपन। जी जी। तो आज किसी कारणवश नहीं आए हैं। और देखने के बाद जो लाइक रहता है, आदमी कुछ डाल देता है, इनके भी दाल तो पुराने ज़माने का एंटरटेनमेंट साधन था ये। यही पपेट शो, कठपुतली का डांस। ये बात। डाइनिंग हॉल की तरफ। तो अंकल जी हमें दिखा रहे हैं जहाँ ये खाना खाते थे। हाँ, कैसे खाना खाया जाता था आज के ज़माने में और पहले ज़माने में क्या फर्क? हाँ देखो, आप आज तो बफे सिस्टम में खड़ा भी खा लेते हैं। और सबसे अच्छी बात देखो, चाहते तो यहाँ से भी रास्ता बाहर की तरफ निकाल सकते थे जी, मगर भूल भुलैया टाइप का। हाँ, किसी तो वाकई में भूल भुलैया। किसी भी कारणवश कोई दुश्मन किले में प्रवेश कर जाता है जी, खुद को लेफ्ट राइट करते करते अपने आप को भूल जाएगा। आधा टेढ़ा रास्ता अपना आ गया इनके डाइनिंग हॉल में। अच्छा, तो यहाँ पर खाना खाना आते थे? हाँ, यहाँ के राजा लोग सूर्यवंशी राजपूत थे जी। आखेट पर गए, हरिण वगैरह मार लाते थे जी। चांदी और पंचधातु में बने हुए बर्तन। जमाना पहले का ऐसा था, राजा इधर खाते थे, रानियाँ उस साइड में। पर्दा तो पर्दे का ख्याल बहुत रखा है पहले से। पर्दा सिस्टम। आज तो एक आइसक्रीम ले लिया भाई, एक बार मियाँ भी खा रहा है, एक बार बीवी भी खा रही है। हाँ। अब उस समय में 300 साल पहले अपने भारत की सभ्यताएं देखिए, थोड़ा कल्चर देखिए। और कितना ख्याल रखा जाता था ऋतिक रोशन ऐश्वर्या राय की जोधा अकबर में जो खाने वाला सीन है यहीं का है, वो यहीं का है। रियल में यहीं का। तो ये राजा के साथ जो होते थे इनके फैमिली पर्सन होते हाँ, थे? ये जागीरदार। अभी मोदी जी के पास कौन बैठेगा भाई? अच्छा, जैसे अमित शाह हो गए। हाँ, चाणक्य जो हैं सर। अच्छा। और राजनाथ सिंह हो गए। तो वो सारे वैसे- सलाहकार वगैरह बैठे हाँ, करते थे। सिपा सलार, जागीरदार जिसको कहा जाता जो है। मैन उनकी मैन। पोजीशन थी। और मिर्जा राजा जयसिंह जी
मेन राजा बीच में है। मेन राजा। ये बात। उधर रानियां खा रही हैं। चांदी और पंचधातु में बना हुआ बर्तन, खाने की A1 सबसे सुंदर व्यवस्था यही है। दीवार बड़ी मोटी मोटी बनाते थे। ये क्या रखे? ये पीतल के हैं डस्टबिन, डस्टबिन। अच्छा जी। डस्टबिन, पीकदान, पीकदान। और यहाँ तंदूरी चिकन, बिरयानी, पुलाव, जितने भी बर्तन अंदर के हैं सब तांबे के हैं। मीट का सूत्र होता है, मीट को कॉपर के बर्तन में। तो राजा महाराजा खाते थे उस टाइम पे मीट? राजपूतों का तो बनाना भाई आप। मेन खाना है भाई। सीता हरण कैसे हुआ? दशरथ जी जो भी है हरण का आवाज़ समझ करके सरहन को मार दिए थे। तो यहाँ से खाना बनता था? खाना ये शाही खाना, और पूरा ये किचन है इनका, रसोई घर। आगे अनाज की सफाई, उस समय फ्लोर मिल होता नहीं था तो कैसे चक्की में दासियाँ सब पीसा करती थी। ये बिरयानी सब बर्तन अंदर कॉपर के हैं, तांबे के। मीट का सूत्र होता है, मीट को स्टीम आंच पर सिलवट्टा पर पिसा हुआ साबुत मसाला वो टेस्टी बनाया। पॉइंट की बात है, नोट किया। ये राजस्थान की मिक्सी रोटी है। ये आटा घूम रहे हैं। और स्टीम आंच पर। हाँ, हमारी मम्मी जो है हम लोगों के लिए 76-77 में। हाँ, तब ये तो हमने भी देखी है अंकल। और सबसे अच्छी बात की देखो, बदन का पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। पूरा इसमें। एक्सरसाइज। आज तो आज एक्सरसाइज के ही तारीख में 100 औरतों को खड़ा कीजिएगा तो 70 औरतें घुटने की मरीज मिलेंगी। हाँ ये तो है। और इससे मनोवैज्ञानिक फायदा, पूरे बदन के एक्सरसाइज हो जाया करते थे। 5 बजे उठकर सबकी मम्मी बच्चों के लिए 2 घंटे में 2 किलो आटा जो है गेहूं पीस कर तैयार कर। उस टाइम पर डिलीवरी भी नॉर्मली नॉर्मल होती थी। आज तो पहला डिलीवरी परसेंटेज आप देखिए ना, 90% जो है चीड़ फाड़ के द्वारा ही होता है। उस समय कहाँ ऐसा था, गांव की दाई ही उसको। रानी चंद्रावती, इन्हीं के नाम के ऊपर सिटी पैलेस के अंदर चंद्र महल बना हुआ है, जहाँ आज भी रॉयल फैमिली रहती है। तो राजा उस तरफ खाते थे, रानियां इस तरफ खाते थी। और पर्दा सिस्टम हुआ। तो रानियों के साथ भी ऐसे ही रहते थे जैसे राजाओं के साथ रहते थे उनके चीफ मिनिस्टर, सलाहकार वगैरह? और रानियों में भी है ना सब 9-10 हैं, और इनके भी जो है ज़्यादा 10-15 रानी तो उन्हीं की रहती थी राजा की। हाँ ऐसे ही सर। और रानियाँ भी, और इनके भी रक्षक जो होते थे, हाँ। या तो ज़्यादा एजेड हैं वो रखते थे, या उनको मतलब नपुंसक बना दिया जाता था। ऐसे व्यवस्थाएं जो है सब करके रखते थे। ये 9 कमरे बने हुए हैं, सभी रानियों के लिए तरह तरह की पालकियाँ हैं। क्या रीजन था कि गर्मी में ठंडा रहता था। दीवारें बड़ी मोटी मोटी कड़ियाँ दिख रही हैं, मूज और खस जैसे कूलर में लगाते हैं, उसके टक्कर लगा देते थे। नौकर उस पर पानी छिड़कते रहते थे, हवा जाएगी वो ठंडी जाएगी। इसके अलावा सामने अपन देखेंगे सागर छतरी है। छतरी पानी में, सागर तालाब पानियों से भरा रहता था। पानी से जो टकरा कर हवा आती थी वो ठंडी आती थी। तो ये समर पैलेस गर्मी के दिनों में। ये क्या चीज़ बना रखी है? ये तो रास्ता है ना? रास्ता है, गलियारे हैं। और इसमें भी देखो ऊपर 2-3 होल हैं ऐसे लगे हुए हैं मसाल जलाने के लिए। अच्छा, आज लाइटें होंगी, उस जमाने में मसाल जलाई जाती थी। मसाल जलाने के लिए। बड़े दिमागदार बंदे थे उस टाइम के। आज देखो अपन रानियों का नहाने का जगह, स्नान घर। हाँ। आज अपन नल खोल दिया, फव्वारे चल जाते हैं। और उस जमाने में भी रानियां फव्वारे में नहाती थी। देखो ये रानियों का स्नान घर है। अब दिमाग में ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि फव्वारे कैसे चलते होंगे, क्योंकि उस जमाने में लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस फव्वारे को बनाने में कितने नौकरों की जरूरत पड़ती थी, आइए इधर से दिखाएं। देखिए सामने सागर करके तालाब दिख रहा है। जयपुर वासियों का बड़ा सुंदर पिकनिक पॉइंट है। तालाब ऐसे पानियों से भरा रहता था। इधर से हाथी द्वारा ऊँट के चमड़े का एक थैला होता है जिसको मशक कहते हैं, लेकर जाते थे। तालाब का पानी मशक में भरकर हाथी के ऊपर रख दिए। हाथी उधर से पानी को लेकर यहाँ तक आया। देखो इस पेड़ के नीचे एक गेट दिख रहा है दीवार में। गेट को खोलकर नीचे देखिए हौदा बना हुआ है। इस हौदे में थैले का पानी खाली किया गया। हाँ, आज अपने गांव में देखे होंगे एक लकड़ी की घिरनी होती है जो कुएं से औरतें पानी खींचती हैं, वैसा सिस्टम ही सामने बना हुआ था जहां कबूतर बैठा है। दासियां रस्सी बाल्टी के द्वारा पानी खींचकर ऊपर की तरफ चढ़ाती थी। 5 होल जो दिख रहा है वाटर टैंक बना हुआ है, इसको भर दिया करती थी। छत पर टंकी रहे तो प्रेशर नीचे अपने
आप आ जाएगा। मतलब 300 फीट नीचे पानी को टेरिस पर लाकर फिर फव्वारे में रानियाँ नहाया करती ये बात करने में तो रूह। अंकल जी। हाँ, ये उनके ज़माने का रियल में, उनके ज़माने का स्पेशल टॉयलेट। अच्छा, और देखो मतलब उस इतना- जमाने में टॉयलेट कैसे हुआ करते थे? हाँ, और उस जमाने में देखो आज अपन वाल पुट्टी कराते हैं, इनमें हाथ लगाकर देखो ठंडा भी रहेगा। और तेल की चमक, ईटा पीसकर पाउडर, चूना, गुड़, सरसों का तेल, उड़द का दाल, तो तेल की चमक देखिए अभी भी मौजूद है। उस जमाने के टॉयलेट कैसे हुआ करते थे? इसी बात की इसमें गटर लाइन बना हुआ है, गंदगी कहीं साइड में चला तो जाए। यहाँ ऐसे करते थे टॉयलेट ना, इस पर बैठ के। इसमें पानी कैसे करते थे? पानी जैसे उधर से दासियाँ भरी, इसको भर दिया, यहाँ से मट के द्वारा। रानियों के लिए दासियों की कमी थी नहीं, एक एक रानी पर 4-4, 5-5 दासी होते थे। अच्छा, तो ये सब तो खुले में शौच किया करते थे वह? और आज अपन घूम रहे हैं, खुला दिख रहा है। उस समय भाई बगैर राजा की हुकूमत का कौन आता है, किसको मौत के मुंह में जाना है भाई? ये तो है। कौन आएगा? जगह जगह गेट है, कौन आएगा भाई? उठने में उनके रहमो करम पर आप जिए मरे, 2-4 दिन पर दाना पानी दिया नहीं, मरते रहो, उसमें कौन देखने वाला है? अब क्या दिखा रहे हैं अंकल जी? हाँ, अब इनके लिए रानियों के लिए बनाया गया खूब सुंदर गार्डन है, जहाँ पर राजा लोग रानियों के साथ टाइम अपना बिताते थे। और ये सामने जो है ये गली जैसा दिख रहा है, छतरी भी दिख रही है, बाजीराव मस्तानी की शूटिंग हुई है। तो ये वो वाला पार्क है जो आप बता रहे हैं? हाँ, ये गार्डन है, रानियों के लिए बनाया गया खूब सुंदर बड़ा गार्डन खूबसूरत पार्क है। आप ध्यान से देखिए तो इसमें पत्थरों में होल है। उस जमाने में लाइटें नहीं थी तो मसाल जलाई जाती थी। यहाँ खुदा गवाह, अजूबा, बोल बच्चन, बाजीराव मस्तानी, मूले आजम, पद्मावती, बहुत सारे मूवियों की। पद्मावती में आपको देखिए हाल बता रहा हूँ, शूटिंग चल रही थी, किसी ने उसमें अफवाह पैदा कर दिया था। हाँ, ये राजपूतों के खिलाफ मूवी बन रही है। तो जयपुर में मारपीट भी हुई थी। एक स्पेशल करणी सेना, उस समय सुखदेव सिंह गोगा मेरी अध्यक्ष थे, जिसने भंसाली साहब को ऊपर कैमरा तोड़े थे और 2-3 थप्पड़ भी अच्छा, जड़े वो थे। सीन यहीं की है? वो सीन यहीं का है रियल में। फिर बाद में भंसाली साहब ने ऐसे आर्टिफिशियल किला हैदराबाद में बनाकर शूटिंग जो है वहाँ की। अच्छा, ये तो 2-2.5 फिर उसका साल नाम का- भी चेंज कर दिया और गया था, बाद में पद्मावत कर दिया पद्मावत नाम रख दिया गया। जब पहले ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, नहीं तो पद्मावती नाम था। तो ये सब सीन जो है आज भी जयपुर से, दिल्ली से, आजू बाजू से कहीं भी पैसे वाले लोग हैं, अपने बच्चियों की शादियां भी करते हैं। और पूरे किले को डेकोरेट करते करते मेन शादी का मंडप यहाँ पर लगाया जाता है। यहाँ से जो आतिशबाजी वगैरह होगी तो लगेगा कि पूरे तो आज सिटी भी में- रॉयल फैमिली जो और शादी रॉयल करती है वो फैमिली इधर ही कोई करती है। भी जिसके पास पैसा हो वो अभी आप- जैसे हम कैटरिंग कोई- कैफ वगैरह की हाँ, शादी कोई हुई तो- भी कर सकता है। अभी 2 महीना पहले कोई मंत्री था, अपनी बेटी की शादी किए थे। सामने देखो जीता जागता उदाहरण, इसमें कील दिख जाएगा। हाँ, देखो ये लगा तो ये हुआ कील है। किस लिए? ये लाइटें लगती हैं, फोकस लाइटें। अच्छा, 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 सपोर्ट के लिए। अब वो तो निकाल कर ले गए हैं, कोई अभी रह गया 2 महीना पहले। तो यहाँ की शादी शाही शादी होगी, शाही खर्चे आएंगे 10 जी करोड़ जी, 15 करोड़ मतलब बजट आएगा भाई। पूरा छोटा मैनेजमेंट आदमी भी तो तो देखना सपना ही पड़ेगा देख ना। सकता है, हकीकत में नहीं बदल सकता है। ये तो भाई इंडिया है जिसको ऊपर वाला ने दिया है। जी जी। तो अंकल जी ये क्या चीज़ है? हाँ, ये गुंबदनुमा देख रहे हैं, छतरी बोलते हैं। हवा की दिशा 2 ही होती है, पूरब और पश्चिम ज़्यादा करके। उत्तर दक्षिण से बहुत कम हवा चलती है। पूरब से हवा चलेगी सामने वाली छतरी में रानी, और पश्चिम से हवा चलेगी किले तो जितने इसमें भी- रानी रहा करती हाँ, वो शाम को हुआ अभी बरसात के दिनों में बारिश हुई, हरे भरे हो गए। रानियाँ आकर अपने आराम से कभी कभार इसमें पानी डाल दिए गए। फिर दासियाँ जो है उनको झूले का आनंद जो है दिलाती थी। और ये नीचे आमेर पैलेस है और विलेज ओल्ड जयपुर सामने दिख रहा है, आमेर गाँव। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये आमेर गांव है। आज जैसे आमेर को छोटा काशी का दर्जा दिया गया, छोटा काशी कहा जाता था। उस ज़माने में 365 मंदिर बनाए गए थे आमेर के अंदर। कितने मंदिरों को तोड़कर लोगों ने घर बना दिया। फिर भी आप जिधर भी निगाह डालेंगे मंदिर ही हाँ, मंदिर ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। देखे हैं। तो छोटा काशी के नाम से आमेर गाँव।
बहुत समय तक यहीं राजाओं की राजधानी रही थी और इन्हीं की वंशावली में 17वीं सदी में सवाई जय सिंह राजा हुए थे जी। उन्होंने जयपुर बसाया। क्योंकि पहले बहुत लड़ाइयाँ होती थी तो आमेर पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है जी। उस समय आवश्यकता होती थी क्योंकि लड़ाइयाँ चलती रहती थी। ये सेफ्टी वाल है किले की जो पूरे किले को घेर रखा है। तो अब राजा के पास धन बल बढ़ गया जय सिंह के पास और जय सिंह जी के दिमाग में आया कि मैं एक अपने नाम का बड़ा शहर बसाऊं। उन्होंने जयपुर बसाया। 18 नवंबर 1727 जयपुर का स्थापना दिवस है। तो उन्हीं के नाम से नाम जयपुर रखा बना गया। और जयपुर जो बनाए थे वो भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से। हिंदुओं में एक कहावत होती है कि स्वर्ग में जाने के लिए मरने के बाद आदमी को 7 दरवाजे पार करना पड़ता है। जी। तो उस तरह से आज भी जयपुर के अंदर देखेंगे जब जयपुर बनाया तो एरिया 9 किलोमीटर का लिए आबादी मात्र 40,000 थी और 7 दरवाजे बनाए गए थे जिसका नाम सूरज पोल, चांद पोल, अजमेरी गेट, सांगनेरी गेट, घाट गेट, जोरावर सिंह गेट, गंगा पोल गेट कहते हैं। और आज भी रॉयल फैमिली में जो आदमी कभी मर गया तो उन 7 दरवाज़ों को क्रॉस करके फिर साइड में एक कैटोर जगह है जहाँ पर उनकी अर्थी को आग लगाया जाता है। सामने वाच टावर करते हैं जी। सुरक्षा वाल 2 गुंबद दिख रहे हैं जी। इसमें 24 जुलाई 2021 की बात है। आकाशीय बिजली गिरी थी और 16 लड़के लड़कियां हंसते खेलते मौत के मुंह में समा गए। अच्छा, ये तो बड़ा हाईलाइट हुआ था न्यूज़ अभी में। आप डालोगे ना इसमें भी दिखा देगा। ये तो बहुत 24 highlight जुलाई हुआ 2021 की बात। था। हाँ, अच्छा यही जगह थी वो। आमेर महल का बिजली हादसा आप डालो अभी आ जाएगा। नहीं, ये देखा है न्यूज़ में बड़ा हाईलाइट हुआ था मामला। बहुत ही तो बिजली गिरी थी तूफानी। हाँ उस दिन आसमानी बिजली गिरी थी। संडे का दिन था। सरकार ने संडे को लॉकडाउन कर रखी थी। फर्स्ट संडे का दिन था जिस दिन सरकार ने अपना लॉकडाउन हटाई जी। और घरों में लोग रहते रहते बोर हो गए थे तो ज़्यादा करके कपल्स टाइप के लोग ऊपर जाकर फ़ोटो निकाल रहे थे। मोबाइल में रेडिएशन काम करता है। आकाशीय बिजली तड़कती हो 50-60 मोबाइल एक साथ चलता हो तो वहाँ पर पड़ने का चांस ज़्यादा रहता है। ये और लपेट लिया इसलिए हंसते खेलते लोग मौत के मुंह में समा गए थे। आपको भी हाईलाइट रहा होगा एक बार रहे। नहीं मैंने हाँ, यही जगह दोनों नंबर है ना। प्यार किया कोई चोरी न की, छुप छुप के आए भरना किया, जब प्यार किया तो भरना किया। पुराना वाला शीशे का महल है उसमें का गाना है दिलीप साहब वाला। तो ये जो है आपका ये कौन सी मूवी का गाना शूट हुआ था यहाँ पे? ये तो नहीं, ये जो आप बता रहे हैं ये इसमें कौन सी मूवी है? ये अभी जो बता रहा हूँ मुगले आजम जो है पुराने ज़माने की। मुगले आजम की जो शूटिंग हुई थी। हाँ वो 56-57 की मूवी है। तो जो नीचे पैलेस दिख रहा है उसमें पुराना शीशे का महल बना हुआ है और उस मूवी के अंदर प्यार किया कोई चोरी न की, छुप छुप के आहें भरना किया, जब प्यार किया तो डरना किया। ये तो बड़ा फेमस बहुत फेमस गाना भाई दिलीप साहब मतवाला की हाँ। अपने जन्म से पहले की। तो उसका भी इधर ही हुआ। इधर का ही है गाना लगाओ देखो अब शीश पर गया। नहीं तो पैलेस दिख रहा है और सामने देखो आप उधर जो दीवार उतर रही है नीचे का तरफ बीच में पीला पीला गुंबद और 2 मीनार खड़ी है तो ये अकबरी मस्जिद है। अच्छा, जो पीला पीला वहाँ पे जब रूट करा गई थी तो अकबर आया था राजा भारमल सिंह द्वारा। तो जोधर अकबर की लड़ाई होगी थी। नहीं जैसे हाँ तो अकबर के लिए मस्जिद बनाई गई थी। नाम ही उसका अकबरी मस्जिद है। पूर्णतः आज भी वो सरकार के अंदर आता है। अच्छा, एक ही दिन के लिए अकबर आया था तो नमाज उसी मस्जिद में अदा की थी। अकबरी मस्जिद नाम ही है उसका। जो सामने दिख रही है ना देखो। हाँ, वो ले लिया वीडियो में मैंने। अकबरी मस्जिद। और वो राज की बात बता रहे थे आप। तो वही मैं बताया कि देखो अभी यहाँ का क्या है सब मिलजुल कर तभी से सर मतलब रहते हैं भाईचारे के हिसाब से। अंकल जी ये क्या हुआ करता था? ईरानियों को आने जाने के लिए देखो अच्छा, ये एक रास्ता है। रास्ता है और इसमें मसाल अच्छा, इसमें मसाल लगाते थे तो वो काले नहीं होती थी ऊपर से? देखो बनाया है ना। काला भी होगा तो इतना ही काला होगा। अच्छा, यही होगा बस। वही की चीज़ है। अब तो बिजली वगैरह के बोर्ड वगैरह लगे हैं यहाँ पे। कहाँ निकले हम? अच्छा, जहाँ से हमने एंट्री करी वहीं निकले।
तस्वीर तो है, देखो कब क्या कर लेगी। उम्र भरने पर ना फांसी उसी आने लगे, ठंडा चीज बड़ा परहेज करना पड़ेगा। तुम्हारा चैनल हिट हो जाएगा। हमारा इतने लोग भाई जानते जब हैं। तक हमारे भाई जोगिंदर की ना बनेगी ना वीडियो तो नहीं होने वही रख दिया जाता है। नाम के आगे प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट और सेकेंड, ये सवाई मानती। सबसे अच्छी बात देखो, यहाँ से खड़ा होकर के चेहरा जूता आपके साइड दिख रहा है, उस साइड से जाकर देखो, इधर से भी देखोगे आप एक साइड हो जाएगा। इस फोटो में देखो आप चेहरा जूता इधर से आपके पास दिख रहा है। ऐसी पेंटिंग के दिमाग का 3D की तरह किसी मतलब बत्ती हिला दे, जिधर भी आप देखोगे जिधर भी आप एक साइड जूता, चेहरा भी नहीं, जूता भी हो जाएगा, उधर ही घूम जाएगा। अच्छा लाऊं क्या बता क्या बात है जी। सिंह जी, प्रथम मान सिंह जी जी योद्धा के समय ओरिजिनल फोटो है। झंडे का कलर मैंने 5 बताया था ना सर जी, 5 कलर है। नीचे इनकी कुल देवी निर्माण, वो नहीं आएंगे क्या? जाएगा मान लो जैसे क्या घूमने के लिए 2-3 दिन समय चाहिए भाई। 2 पीढ़ियाँ अंग्रेजों के समय में आर्मी में राजा जनरल थे जी, और इनकी राजमाता गायत्री देवी, जो बताया था ना वर्ल्ड की खूब सुंदर 10 महिलाओं में सुंदर। तो यहाँ पर ब्रिटिश राज्य शुरू हो गया था। हाँ, ये रहने वाली बंगाल की थी, राजा पोलो में जीत कर लाए थे ये गायत्री देवी। वर्ल्ड की खूब सुंदर 10 महिलाओं में सुंदर, 3 बार जयपुर से सांसद रही थी और 90 साल उम्र जीने के बाद 2009 में बनी है। कौन से पार्टी से थी? ये स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। अच्छा और ये भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। इंदिरा गांधी, नेहरू जी,